सबको जुले। तो आज भारतीय जनता पार्टी यूटी लद्दाख की तरफ से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग कल हमारे एपेक्स और केडीए के जो डायलॉग हो रहे थे उसमें डीरेल होने की वजह से सोनम वांगचुक जी अभी अनशन पे बैठे हुए हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अपील करना चाहूँगा, जैसे कि आप देखेंगे हमारे प्रेस रिलीज हमारे को चेयरमैन ऑफ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो कि केडीए हैं, उन्होंने कमर अली अखौन साहब ने कहा है कि इस अनशन को आप बंद करिए लद्दाख के लिए, और आने वाले जो टॉक्स होंगे वो और भी वे आउट हैं उसको देखते हुए, वो वे आउट डायलॉग है। तो हम भी अपनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपील करना चाहते हैं सोनम वांगचुक जी और लद्दाखी लोगों से कि प्लीज़ ये फास्ट जो है वो अन टू डेथ ना कीजिए, क्योंकि आपको भी तकलीफ है और ये वे आउट सिर्फ डायलॉग के थ्रू निकलेगा। हम ये कहना चाहते हैं फर्स्ट। सेकंड, हम ये कहना चाहते हैं जो स्टेज अभी दिया जा रहा है वो काफ़ी हद तक पॉलिटिसाइज भी हो गया है। उसमें सिर्फ यही कहा जाता है कि बीजेपी को हटाइए, बीजेपी को नहीं आना चाहिए, बीजेपी के अगेंस्ट। तो अभी आप देखेंगे कि कुछ एक्टिविस्ट कहा जा रहा है कि नामी गिनामी लोग ऑल ओवर इंडिया से आए हुए हैं 13 to 14 इन नंबर, जो कि मुझे लगता है ग्रुप लीडर जो कि ज़्यादा हाईलाइट इन्हीं को कहा जा रहा है, संदीप पांडे जी को। संदीप पांडे जी के बैकग्राउंड के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। सबसे पहले संदीप पांडे जी एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो एफिलिएट करते हैं, और आप वो सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का वो इंडिया के वो जनरल सेक्रेटरी है। एक पार्टी में, एक पॉलिटिकल पार्टी में जनरल सेक्रेटरी का रोल बहुत बड़ा होता है और उसका दायित्व बहुत ज़्यादा होता है। तो वो कहते हैं वो, और उनका ये राय था 370 नहीं हटना चाहिए। तो हमारा ये कहना है उस प्लेटफॉर्म पे आके लद्दाख के डिमांड को हाईलाइट करते हुए बोल रहे हैं पहले कि बीजेपी को हटाइए और किसी को लाइए। वो पॉलिटिक्स हम समझते हैं पूरा पॉलिटिसाइज हुआ है। सेकंड, हम ये बोलते हैं कि वो 370 के अगेंस्ट थे। 370 के अगेंस्ट होने के वो उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, फास्ट भी किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अब उनका हिपोक्रेसी देखिए। 370 को ना हटाने के लिए फास्ट किया, जब 370 हटने के बाद यूटी मिला तो वो लद्दाख आए, फिर बोले कि अब लद्दाखी लोगों के लिए और कुछ करिए। ये पूरा आप देखेंगे, इनका बैकग्राउंड देखिए, पूरा एंटी गवर्नमेंट एंटी पार्टी एक नैरेटिव बनाया हुआ है। अब हमें ये लगता है ये पूरा इकोसिस्टम बन गया है पूरा ले को डिस्टेबलाइज करने के लिए। जॉब अभी निकला है, जॉब ना देने के लिए। हमारे यूथ को देखिए, अभी जॉब निकल रहे हैं। आज ही यूपीएससी ने 213 पोस्ट अभी नोटिफाई किया हुआ है, और लद्दाख सबऑर्डिनेट सर्विस स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने अभी फिर से आज ही ये जो पोर्टल है वो खोल के करेक्शन के लिए भी दिया हुआ है कि जिन जिन यूथ्स को प्रॉब्लम है कि किसी का नाम गलत डल गया या फोटो गलत डल गया, वो करेक्शन कर सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, यूथ से अपील करना चाहते हैं, आप प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैं कारगिल वालों को मैं सराहना करता हूँ कि कारगिल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ ले में हो रहा है जो करना है। भूख हड़ताल ले में, अनशन ले में, पद यात्रा ले में, सब कुछ ले में करेंगे तो ले के लोग जाएंगे कहाँ? ना तो इधर जॉब मिलने वाला है, बिजनेस का जो है उसको भी इशू हो रहा है। टूरिज्म देख लीजिए, इस बार डिक्लाइन हो रहा है, और भी बहुत सारे इशू हैं। हम यही अपील करते हैं, इश्यूज हैं, इश्यूज होंगे और डेमोक्रेसी में हमेशा होते हैं। तो हम ये अपील करना चाहते हैं पूरे लद्दाख से, सोनम वांगचुक जी से भी अपील करना चाहेंगे, फास्ट अन टू डेथ। जैसे आपके केडीए के लोग ने कहा कि हटाइए, हम भी कहते हैं हटाइए। और दूसरा चीज हम ये कहते हैं, टॉक में डिरेल होने की बात करते हैं। टॉक में डिरेल ये बोलूंगा कि टॉक अच्छी तरह चल रहा था, इनके इंटरनल इश्यूज की वजह से कुछ भी हो सकते हैं। मगर कंपीटिंग इंटरेस्ट में बार बार कहूंगा, तुपसान सिवांग जी जो चेयरमैन थे हमारे पूरे ग्रुप को लीड कर रहे थे, पूरे डेलीगेशन को होम मिनिस्ट्री में, उनको जानबूझ कर रेजिग्नेशन दिलवाया। उस रेजिग्नेशन लेटर में बार बार कहूंगा, कंपीटिंग इंटरेस्ट, कंपीटिंग इंटरेस्ट, कंपीटिंग इंटरेस्ट। एक जगह पे कोई भी डेलीगेशन भेजते हैं, उन डेलीगेशन का दायित्व होता है कि वो इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, सब तो नहीं जा सकते। होम मिनिस्ट्री में पूरा लद्दाख जाएगा तो कैसे जाएगा? एक ग्रुप भेजा है, वो ग्रुप ने जो उन्होंने डिसीजन देना उस पे हमें
हमें ठहरना होगा, उसी पे अमल करना होगा, उसी में उनको ग्रुप को भी कॉन्फिडेंस देना होगा। तो ज्यादा ना कहते हुए हम यही करना चाहेंगे। आप बोल रहे हैं कि सेंटर और केडी एपेक्स के बीच में ये बात कंटिन्यू चल रहा था, तो बीच में एकदम ये थोड़ा डिले हो गया, तो इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं? इसका जिम्मेवार हम बोलते हैं कि आप जो स्ट्रक्चर पहले था उस स्ट्रक्चर को बदल के, लोगों को रेजिग्नेशन करके, न्यू लोगों को ला के, उसके बाद खुद डिक्टेट करके टर्म्स एंड कंडीशंस, वो सब करने का भारतीय जनता पार्टी का कुछ में कोई हाथ नहीं है। इसमें हमारे और पार्टीज हो सकते हैं और केडीए खुद हो सकते हैं, उनके खुद, मैं ज्यादा यही बोलूंगा, कंपीटिंग इंटरेस्ट, कंपीटिंग इंटरेस्ट, कंपीटिंग इंटरेस्ट, बस यही है। बस ये वर्ड आप देखिए, बहुत लद्दाख में लोगों को पता चलना चाहिए। एक लीडर ने अगर कुछ कहा है तो हमें सब मानना पड़ेगा। उनका ग्रुप है तो वो ग्रुप जो राय लेता है वो इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक लिए हुए। आप देखिए केडीए एपेक्स जब होम मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग हुआ था, उन्होंने ये कहा था सबसे पहले कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू अभी यूथ के हमारे रिक्रूटमेंट पे है। उस यूथ का रिक्रूटमेंट मैं सराहना करता हूं उनके पूरे डेलीगेशन को, लेड बाय थुप्सन सेवांग जी, कि पूरे डेलीगेशन ने ये राय लिया कि डोमिसाइल अप्लाई करने का, और उनकी वजह से आज ये नया दिन देखने को मिल रहा है जहां जॉब यूपीएससी और एलएसएसआर भी दोनों ने नोटिफाई करके, आप देख रहे हैं, आज ही देख रहे हैं, पोर्टल में खोलिए देखेंगे। वो सब होने के बाद अब नेक्स्ट इश्यू था उनका, हमारे जो और 4 पॉइंट एजेंडा है, स्टेप बाय स्टेप करके। अब वो एक पॉइंट हो गया, अब उनको लगा कि इंटरनली अब ये सब तो बात बनने वाला है, अब इसको बिगाड़ने के लिए फिर मुझे लगता है ऐसे कंपीटिंग इंटरेस्ट हो गए। कंपीटिंग इंटरेस्ट हो गए तो लोग कंपीट करेंगे तो ग्रुप तो बिगड़ेगा। अब ग्रुप बिगड़ गया तो टॉक्स भी बिगड़ेंगे। अब हमारे ऊपर वो बोलेंगे कि हमने डिरेल किया, ऐसा हमने कुछ डिरेल नहीं किया। हम लास्ट में यही अपील करना चाहते हैं सोनम वांगचुक जी से कि आप फर्स्ट अनटू डेथ प्लीज हटाइए, लद्दाख की पब्लिक के लिए, लद्दाख आपकी हेल्थ के लिए भी। और तीसरा चीज हम ये बोलना चाहते हैं, डायलॉग इज द ओनली वे आउट इन डेमोक्रेटिक कंट्री, और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ज्यादा ना कहते हुए आप सबको धन्यवाद कहना चाहूंगा। जूली जी।